लेक्चर नंबर 24 में आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सो बेसिकली आज हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर पे। तो आप लोगों ने तो लाइक जो आपका कोर्स था वेक्टर एनालिसिस का, वहाँ पे पढ़ा था कि ग्रेडियंट ऑपरेटर हमेशा सिर्फ स्केलर्स पे अप्लाई होता है और उनको वेक्टर बना देता है। लेकिन अब टेंसेस में आने के बाद थोड़ा सा इसका ब्रॉडर व्यू देखें। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि स्केलर्स जो होते हैं वो रैंक 0 टेंसर्स होते हैं, वेक्टर्स जो है वो रैंक 1 टेंसर्स हैं। सो जब आपने ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया था तो आपका रैंक 0 टेंसर रैंक 1 टेंसर में कन्वर्ट हुआ था। तो अब इसी एनालॉजी को यूज़ करें तो आप लोग कह सकते हैं जब आप रैंक 1 टेंसर पे ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो रैंक 2 टेंसर बनेगा। सो इसका मतलब है आपका जो वेक्टर होता है आप उसका भी ग्रेडियंट ले सकते हैं। लेकिन जब आप वेक्टर का ग्रेडियंट लेंगे तो वो आपका टेंसर बनेगा ऑफ ऑर्डर 2। अब इसी तरह से डाइवर्जेंस और कर्ल पे बात करते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, कर्ल ऑफ द वेक्टर आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ टेंसर पढ़ना है और कर्ल ऑफ टेंसर पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 जो हमें यहाँ से मिलेगा हम उसका भी डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे, वो हमें एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी देगा। और इसी तरह से टेंसर ऑफ रैंक 2 पे जब हम अप्लाई करेंगे कर्ल को तो वो हमें टेंसर ऑफ ऑर्डर 3 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो आप वेक्टर एनालिसिस में बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए थे एग्जैक्टली वो यहाँ पे स्टैंड करती हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाएगा कि ग्रेडियंट को आप याद रखें, रैंक 0 टेंसर, इस पे जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो रैंक 1 टेंसर मिलता है। लाइक सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि स्केलर पे आपने ग्रेडियंट अप्लाई किया तो आपको वेक्टर मिला। ऑन दी अदर हैंड जब आपने रैंक 1 टेंसर पे ग्रेडियंट ऑपरेटर को अप्लाई किया तो वो आपके पास रैंक 2 टेंसर बनेगा। सो कहने का मतलब ये हुआ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर हमेशा आपको रैंक 2 टेंसर देगा। अब इसको देखना चाहते हैं कि कैसे हमें रैंक 2 टेंसर मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी चॉइस पे एक टेंसर ले लेते हैं अपनी चॉइस पे और स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे। कंसिडर अ टेंसर फील्ड यू आई सो आपने अपनी चॉइस पे एक टेंसर फील्ड यू आई ले लिया और यू आई लेने के बाद आप ये कहते हैं कि आपने वेक्टर कहा हुआ है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, सो ऑर्डर 1 का है। अगर 1 ऑर्डर के लिए है तो अब आपके पास दो होते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक u विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ i है और u बार with the subscript of p be the components of the tensor relative to ox1 ox2 ox3 एंड जो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था वो ox1 बार था, ox2 बार एंड ox3 बार रिस्पेक्टिवली। लाइक आपने अपनी चॉइस पे कोई से दो कार्टीजियन आर कोई भी कंपोनेंट सिस्टम्स ले लिए जिनमें आपके पास u बार ऑफ p है और u ऑफ i आपके कंपोनेंट्स हैं। और u बार ऑफ p के बारे में आप लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी पढ़ के आए हैं कि हम इसको कुछ ऐसे लिखते होते हैं u बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू l विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इनटू यू आई। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि ये आपके पास जो है ये टेंसर ऑफ रैंक 1 है। सो जो हमें गिवन वेक्टर है वो रैंक 1 वेक्टर है, ये रैंक 1 टेंसर है। अब अगर ये रैंक 1 टेंसर है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई करना है। सो जब हम ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे ले लें क्योंकि आई ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके थे किसका, u विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ p बार का। तो जब आप लोगों ने ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनता है आप u बार विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल बाय
पार्शियल एक्स बार एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे एक्स बार और इनटू यू बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ पी के बारे में आप पढ़ के आए थे, ये एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इंटू यू आई के बराबर है। अगर ये यू आई के बराबर इस तरह से था तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डायरेक्शन को साइंस तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, सो आप इन डायरेक्शन को साइंस को ले आएँ पहले। तो जब आपने एल विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई पी को पहले ले लिया, ये आपके पास बनेगा पार्शियल यू आई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे। तो यहाँ तक हमने जस्ट ये किया कि जो हमें एक ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर चाहिए था, हमने सिंपल एक वेक्टर लिया था या रैंक वन टेंसर लिया, उस पर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया और ये हमारे पास ऐसे बन गया। अब चेन रूल यूज़ करते हुए हम क्यों कोई न्यू सबस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इनटू पार्शियल यू आई मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डिवाइड में होगा पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे। अपनी चॉइस पे हम एक और पार्शियल एक्स इंट्रोड्यूस करें, लेकिन इसका सबस्क्रिप्ट कुछ और रख लेते हैं, लेट से के रख लें, तो इधर भी आ जाएगा पार्शियल एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के। अब यहाँ तक जब आपके पास इक्वेशन बन गई है, क्योंकि आपने अब ये करना है एक्स ऑफ के को इन टर्म्स ऑफ एक्स बार ऑफ जे लिखना है। तो एक्स ऑफ के इन टर्म्स ऑफ एक्स बार ऑफ जे जब लिखेंगे तो हम कहते हैं यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के इक्वल्स टू एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ, क्योंकि के और जे को आपस में रिलेट करना चाह रहे हैं तो ये बनेगा के जे इन टू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे। तो एक्स ऑफ के के लिए आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाता है। फ़र्ज़ किया मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो अब हमने ये करना है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो जब 3 को 2 में पुट किया, यहाँ से इस स्टेप से आगे आप जाएं, ये कुछ ऐसे बनेगा एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी अपनी जगह पे है, पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स के अपनी जगह पे है, मल्टीप्लाई बाय इधर एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे इनटू आपके पास सेकंड वैल्यू जो अभी हमने लिखी एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के जे इनटू एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे आ जाएगा। अब क्योंकि जब आप यहाँ पे अगेन इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। सो एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी ऑलरेडी आपने अलहदा लिखा हुआ था, इसके साथ एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के जे भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के, और ये जो होगा पार्शियल एक्स बार जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार जे सेम है, तो ये आपके पास 1 बनेगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पार्शियल यू पी बार डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई पी इंटू एल विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के जे इंटू पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट लिया था इस इक्वेशन से या यहाँ से लिया था, और यहाँ पे हमें जो गिवन वैल्यू थी वो एक वेक्टर था, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि वो आपके पास टेंसर ऑफ रैंक 1 था। जब हम लोगों ने उस पर दोबारा से ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई किया और मैथमेटिकली सॉल्व करके यहाँ पे पहुँचे तो हमारे पास रिज़ल्ट ये बन जाता है। अब अगर ये रिज़ल्ट बना है तो यहाँ पे हम देखें एक ये डायरेक्शन को साइन है, एक ये डायरेक्शन को साइन है, सो इसका मतलब है ये जो टेंसर है इसका रैंक क्या होगा, ये आपका
टेंसर ऑफ रैंक 2 बन गया। तो हम कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर जब एक वेक्टर पे अप्लाई हुआ तो आपके पास एक टेंसर ऑफ रैंक 2 बन गया, या ग्रेडियंट ऑपरेटर जब एक टेंसर ऑफ रैंक 1 पे अप्लाई हुआ था तो आपको टेंसर ऑफ रैंक 2 मिल गया। जब ये टेंसर ऑफ रैंक 2 मिल गया तो इसको आप अगर डिनोट करना चाहें तो इसको u ऑफ आई जे से भी डिनोट कर सकते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू आई जे इसको लिखा जा सकता है। लेकिन इसको लिखने का मेथड ऐसे भी है शॉर्टकट में, ग्रेडियंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे। तो ये हेडिंग आ गई आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर के लिए। अब इसके बाद फर्दर आगे हम देखते हैं ज़रा कि किस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यूशन में होगी वो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखना चाह रहे हैं हम, ये कहते हैं कि यहाँ पे सेकंड हेडिंग इसी के साथ कंटिन्यूशन में आ गई, दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। पहली बात तो श्योर बात है, जब भी डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई होता है वहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, और जब कर्ल अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर आ जाती है। लेकिन वेक्टर एनालिसिस में जो आप लोग पढ़ के आए थे वहाँ पे आपने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर लिया था। यहाँ हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर नहीं लेंगे बल्कि डाइवर्जेंस ऑफ टेंसर लेंगे। तो टेंसर बना कैसे था, जब आप लोग एक वेक्टर का ग्रेडियंट अप्लाई करते थे तो ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर आपको टेंसर दे रहा था रैंक 2 का। सो रैंक 2 टेंसर को आप लोगों ने डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ द स्केलर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन of vector point function is called tensor. Sorry. Divergence of point function. अब ज़रा इस डेफिनेशन को देखें कि ये डेफिनेशन क्या कहती है। हमने कहा जब हम लोग डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई करें रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर बनेगी, तो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से लिया, स्केलर ले रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि सिंपल वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट स्केलर आप ऑलरेडी ले चुके थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेंगे वो आपको देगा एक टेंसर ऑफ रैंक 2, जो अभी हमने रिसेंटली लास्ट इसमें पढ़ा है। अब टेंसर ऑफ रैंक 2 पे जब आप लोग डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। अब अगर ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बन गया तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई हो गया। सो अब यहाँ पे इफ़ u ऑफ i इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन सो दैट आपने अपनी चॉइस पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया। सो जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिया तो उसके बाद क्या होगा, अगर u ऑफ i आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से कह सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जे लिख लें। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये u ऑफ आई जे ये क्या होता है, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन है, और इसके बारे में हम लोग पहले कह चुके थे कि ये आपके पास इस फंक्शन के लिए ग्रेडियंट है। तो अगर ये ग्रेडियंट आ गया तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस के लिए आप ये करते हैं, आप इसी को सॉल्व करें, आप कहते हैं पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स आई, ये आपके पास डाइवर्जेंस की इक्वेशन बनेगी। कैसे, जैसे आप लोगों ने डाइवर्जेंस का फार्मूला पढ़ा था, देखें इसको मैं आई की वैल्यूज़ रखना शुरू कर दें 1 2 3 तक,
लाइक 3 डायमेंशंस में तो ये बनेगा पार्शियल u1 बाय पार्शियल x1 प्लस पार्शियल u2 डिवाइडेड बाय पार्शियल x2 प्लस पार्शियल u3 डिवाइडेड बाय पार्शियल x3. तो that is basically is called divergence of u. सो अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ यू आई है तो इसको आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ यू आई इज इक्वल टू यू विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड आई. देखें, अब आप लोगों ने सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें डाइवर्जेंस की, तो आप लोग कहते हैं डाइवर्जेंस ऑपरेटर जब भी अप्लाई होता है तो सेम एग्जिस्ट सेम कंपोनेंट के साथ आता है. फ़र्ज़ किया मेरे पास ए के 3 कंपोनेंट्स थे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड. तो आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में जो डाइवर्जेंस की इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी? पार्शियल ए एक्स डिवाइड बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई डिवाइड बाई पार्शियल ए वाई, सॉरी पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जेड डिवाइडेड बाई पार्शियल जेड. अब वही चीज़ है जब हम u1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x1 करें, u2 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x2 और u3 को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x3. या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं 3 डायमेंशंस में चले जाएं तो आप पार्शियल u1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x, पार्शियल u2 को रिप्लेस करें सॉरी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y और इसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल z. वेल इसके साथ अब जो नेक्स्ट हेडिंग है और इसी में लास्ट हेडिंग आ जाएगी कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. अब जैसे हम लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ा, फिर उसके बाद डाइवर्जेंस पढ़ा, अब इसी तरह से देखना चाहते हैं कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल क्या आता है. तो पहली बात तो श्योर है कि जैसे डाइवर्जेंस लिया था, डाइवर्जेंस आपको क्या दे रहा था? स्केलर दे रहा था. तो कर्ल जो होगा वो आपको एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देगा. तो डिफाइन करना चाहें तो जस्ट यही डेफिनेशन होगी, सिर्फ चेंज उसमें क्या आ जाएगा, स्केलर की जगह आप लोगों ने वेक्टर लगा देना है. सो वी से दैट द वेक्टर ऑफ gradient of vector point function is called curl of a vector point function. तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग एक वेक्टर फंक्शन लें, उस वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट अप्लाई करें, वो आपको टेंसर ऑफ रैंक 2 दे देगा. टेंसर ऑफ रैंक 2 पे जब आप लोग कर्ल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आपको एक न्यू टेंसर मिलेगा और श्योर बात है उसका रैंक इंक्रीज हो जाएगा तो वो टेंसर ऑफ रैंक 3 बनेगा. सो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि u विद सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर u ऑफ आई जे जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, दैट इज़ बेसिकली इसको हमने लिखा था पार्शियल यू आई बाय पार्शियल एक्स जे. ये आपके पास क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है, मतलब जो आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्रेडियंट हो. तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कर्ल ऑफ दैट फंक्शन u ऑफ आई जे. इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इज़ एप्सिलॉन विद द सब्सक्रिप्ट ऑफ आई जे आई के इनटू यू विद द सब्सक्रिप्ट ऑफ आई कॉमन जे. तो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि आप लोगों ने जब वेक्टर ऑपरेटर को इस पे अप्लाई किया और तो आपके पास क्वांटिटी जो बनेगी वो कर्ल बनेगा. और कर्ल में क्योंकि आपके पास ये आ रहा है अल्टरनेट टेंसर है तो दैट इज़ द टेंसर ऑफ रैंक 3. तो यहाँ आके ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो कि टेंसर से रिलेटेड है. एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में प्रूव की थी, अब यूजिंग टेंसर एनालिसिस भी प्रूव कर सकते हैं.
मैं जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।